हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। आज हिंदी का लास्ट चैप्टर है। अब हम लोगों ने जहाँ तक जरूरी थी पूरी हिंदी को हमने कवर कर लिया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई भी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं जो बताइएगा आप लोग। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं और इसमें लिखते हैं कौन सा उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार। इसके पहले कहाँ तक हो गया है कमेंट तो आएगा नहीं। तो चलिए कौन सा? संदेह अलंकार हो गया था। अब भ्रांतिमान अलंकार को देखेंगे। भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ क्या होता है? भ्रम पैदा करना। क्या? भ्रम पैदा करना। इसका अलंकार का अर्थ होता है क्या? भ्रम पैदा करना। मूल वस्तु में कल्पित वस्तु का क्या होगा? मूल वस्तु में क्या होगा? मूल वस्तु में कल्पित वस्तु, कल्पना वाली वही वस्तु कह रहा है, कितना होगा? 100% होता है। मतलब कल्पना 100% की जाती है। क्या? निश्चित होती है। मूल वस्तु में कल्पित वस्तु 100% ही होता है कि मतलब कल्पना की जाती है। इसके आधार पर कल्पना की जाती है। इसको क्या यह निश्चित मान लिया जाता है या निश्चित मान लिया जाता है। मान लिया जाता है क्या कि कोई मूल वस्तु है या कल्पना की जा रही है। तो अब इसमें देखते हैं इसके अनुरूप प्रतिक्रिया होती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसके या ऐसे ही समझ लीजिए, इसके अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। भ्रांतिमान का अर्थ है मूल वस्तु में कल्पना की वाली वस्तु 100% होती है या निश्चित मान लिया जाता है। क्या? या निश्चित मान लिया जाता है। तो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। इसको भी लिख लीजिए चाहे समझ लीजिए। क्या? को अनुरूप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। इसके अनुरूप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। परिभाषा लिख लीजिए। जहाँ कुल वस्तुओं में कल्पित वस्तु, क्या कह रहा है? कल्पित वस्तु हो निश्चित मानकर, क्या कह रहा है? निश्चित मानकर उनके अनुरूप कोई प्रतिक्रिया हो जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए। जहां मूल वस्तुओं में कल्पित वस्तु हो निश्चित मानकर उसके अनुरूप कोई प्रतिक्रिया हो जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कपि करी हृदय। कपि करी, कपि का अर्थ क्या होता है? कपि का अर्थ होता है बानर। कपि का मतलब, कपि किसका पर्यायवाची है? तो कपि वानर का पर्यायवाची होता है। वानर का पर्यायवाची होता है। कपि करी हृदय विचार, मतलब हनुमान जी क्या विचार कर रहे हैं? अशोक के पेड़ कर ऊपर बैठकर सीता जी को जब अंगूठी देने जा रहे थे। ये लंका कांड, रामायण के लंका कांड से लिया गया है। लंका कांड रामायण किसके द्वारा लिखी है? तो श्री तुलसीदास के द्वारा लिखी है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारिता जनु। जन का मतलब सीता जी कह रहे हैं। सीता जी का पर्यायवाची है। अशोक अंगार दीन हरण उठिकर गहेक, मतलब सीता जी उठकर अंगार या दीन अंगूठी उठा लेती हैं। क्या कह रही हैं? कब करी हृदय विचार, मतलब हनुमान जी अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि कैसे अंगूठी दें कि मतलब सीता जी इनसे पहचान सके या कैसे दें। राक्षस चारों तरफ से घेरे हुए थे तो बीच में उनका आंचल गोद में डाल देते हैं
वही कह रहा है, कपि करि हृदय विचार विचार, दीन मुद्रिका डारिता, जनु अशोक अंगार दीन, हरित उठकर गहेक। हरित उठकर गहेक कह रहा है। अब इसमें कह रहा है क्या क्या है कि मूल वस्तु क्या है, इसमें मूल वस्तु क्या होगी, मिनट यहीं पर लिख लीजिए। मूल वस्तु क्या है, मूल वस्तु अंगूठी है, अंगूठी होगी। मूल वस्तु अंगूठी है। कल्पना की जा रही है क्या कि आग है। कल्पित वस्तु कहाँ पर है, अंगार का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। कल्पित वस्तु क्या है, अंगार है, अंगार होगा वही, या आग होगा। अंगार किसका पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची अंगार भी है। तो क्या कह रहा है, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारिता, जन अशोक अंगार दीन, हरित हररि उठकर गहेक। मतलब सीता जी उठकर गहेक उठा लेती हैं उसको। तो मन में देखती हैं, विचार करती हैं कि ये प्रभु श्री राम की अंगूठी है। तो कैसे मेरे पास आ गई, देखती हैं इधर उधर, फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं, फिर उनको बताते हैं सारी बात। तो वही इसमें कहा, ये किसकी लाइन है, यह लंका दहन से लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कट का अर्थ होता है क्या, बानर होता है। जन्म का अर्थ, जन्म किसका पर्यायवाची होगा, सीता जी का पर्यायवाची है। कपि बानर का पर्यायवाची होगा। अब अगला देखिए, नाक का मोती अधर अधर, नाक का मोती अधर अधर की कांति से बीच दाड़िम, दाड़िम का अर्थ क्या होता है, आग होता है। आग का पर्यायवाची होगा, एक दड़िम भी होता है। दड़िम का समझ कर भ्रांति से देख सहसा हुआ सुखमान है, सोचता यह अन्न सुख कौन है। कह रहा है कि सोच रहा है कि यह अन्न सुख कौन है। नाग का मोती अधर अधर की कांति से, बीच दड़िम का समझ कर भ्रांति से देख सहसा हुआ सुखमान है, सोचता यह अन्न सुख कौन है। मूल वस्तु क्या है, तो मूल वस्तु इसमें क्या है, नाक का मोती है, यहीं पर समझ लीजिए। मूल वस्तु क्या है, नाक का मोती है, नाक का मोती होगा। और कल्पना कौन सी है, कल्पना किसके द्वारा की जा रही है, तो कल्पना अनार के द्वारा, दाड़िम अनार के दाने को दाड़िम कहते हैं। हमने आगे का बता दिया। अनार के दाने को क्या कहते हैं, अनार के दाने को दाड़िम कहते हैं। अनार का दाना, यही पर कह रहा है। दाड़िम इसका यानी कल्पना की जा रही है। कल्पित वस्तु क्या है, अनार का दाना। कल्पित वस्तु अनार का दाना होगा। तो क्या कह रहा है, नाक का मोती अधर अधर, नाक का मोती अधर अधर, कांति से बीच दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख सहसा हुआ सुखमान है, सोचता यह अन्न सुख कौन है। सोच रहा है कि अन्न सुख कौन है। कल्पित वस्तु में तोता भी आता है, तोता 100% है। तो अब देखते हैं क्या, एक नया उदाहरण। ये आप लोग शायद ही कोई देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा। तो कौन सा उदाहरण है, अब इसको समझते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं उदाहरण अलंकार। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कभी कभी प्रश्न में आता भी है, कभी कभी क्या कई बार आ चुका है। तो इसको देख लेते हैं, उदाहरण अलंकार। अब इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए, किसी तथ्य को पुष्ट करने के लिए किया गया तर्क विशेषता क्या है, किसी तथ्य को पुष्ट करने के लिए किया गया तर्क क्या है, विशेषता होती है उसकी। यह किसी तथ्य के समर्थन में दिया जाता है, यह किसी तथ्य के समर्थन में दिया जाता है, उदाहरण उसी तथ्य में मिलता जुलता होता है। कितना पॉइंट करके लिख लीजिए, उदाहरण उसी तथ्य में मिलता जुलता होता है। अब परिभाषा लिख लीजिए, जहाँ कही गई बात के समर्थन में
जहाँ कही गई बात के समर्थन में एक दूसरे की बात कही जाए, एक दूसरे की बात कही जाए तो उससे मिलती जुलती हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार? उदाहरण अलंकार होता है। फिर से देखिए, जहाँ कही गई बात के समर्थन में एक दूसरे बात की बात कही जाए तो वहाँ मिलती जुलती हो, उदाहरण अलंकार होता है। वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। अब क्या हो रहा है? उदाहरण देखिए, क्षुद्र नदी जल भर उतराई, जो जो थोड़े धन से खल बउराई। कह रहा है क्षुद्र नदी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठती है और उतराते हैं लोग, क्या थोड़ा सा धन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? उबलने लगते हैं कि हाय इतना मेरे धन हो गया है, इतना घमंड दिखाने लगते हैं। वही बात कहा गया, क्षुद्र नदी जल भरी उतराई, जो थोड़े धन खल बउराई। जो थोड़ा धन मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं? बौरा जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। क्षुद्र का अर्थ क्या होता है? तर्क करना होता है, तर्क करना होता है। और क्या होगा? खल धन का अर्थ होता है समर्थन में। खल धन का अर्थ क्या होता है? धन खल का समर्थन में दिया गया तर्क क्या होता है? दिया गया उदाहरण ही क्या कहलाता है? अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्या इसका और उदाहरण देखते हैं। अब इसमें दूसरा उदाहरण देख लीजिए। बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के वचन सैत सह जैसे। उदाहरण, बूंद आघात सह गिर कैसे, गिर कैसे। अगला लाइन देखिए, खल के वचन सैत सह जैसे, खल के वचन सहत सैत जैसे, सैत सह जैसे। पहली लाइन हो, बूंद आघात सह गिर कैसे, बूंद आघात सह गिर कैसे। बूंद का अर्थ क्या होता है? तर्क करना। बूंद का अर्थ क्या होगा? तर्क करना होता है। सहाय का वचन का मतलब क्या होता है? समर्थन में तर्क करना। बूंद का अर्थ क्या होता है? तर्क। समर्थन, सहत सह सैत या सह का क्या होता है? समर्थन में तर्क। इसके समर्थन में तर्क करना। क्या कह रहा है? बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के वचन सैत सह जैसे। सह का मतलब होता है समर्थन करना, बूंद का अर्थ क्या होता है? तर्क करना। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण। अब एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। दो दो उदाहरण बहुत हैं, नोट करके पॉइंट लिखिए। जहाँ उदाहरण अलंकार होगा, जहाँ उदाहरण अलंकार होगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ जहाँ वहाँ क्या होगा? जहाँ होगा, सॉरी, ज्यों होगा, ज्यों होगा, जिमी होगा, जिमी होगा, जिमी होगा। अगला शब्द क्या होगा? जैसे होगा, जैसे होगा। डूब यथा आद, डूब
यथा आदि शब्दों का प्रयोग होगा। शब्दों का प्रयोग होगा। ये किसका उदाहरण, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। जहाँ उदाहरण अलंकार होगा वहां पर क्या होगा, जो होगा, जिम होगा, जैसे होगा, डूब होगा, यथा आदि शब्दों का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या हो गया, अलंकार हो गया समाप्त। अलंकार क्या हो गया, पूरा अलंकार हमने पूरा अच्छे से समझा दिया और पढ़ा भी दिया है। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ से अभी कुछ हमने पढ़ाया भी नहीं होगा, तो आप लोग कहेंगे कि पढ़ाया नहीं है। क्या है कि इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जो जो हमको मेन लगा हमने उसको पढ़ा दिया। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैंने उसको पूरा कवर करवा दिया। अब आप लोगों को की बारी क्या है, एक नए चैप्टर की, और यहाँ पर पूरा हिंदी हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना देंगे और आप लोग उसमें बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे तो पढ़ लेंगे। अब पूरी हिंदी पूरा कवर हो गई। तो हिंदी व्याकरण का पोर्शन हो गया खत्म। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहित्य। साहित्य में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देते हैं, वहाँ से प्रश्न बनता भी है, बहुत सारे कंपटीशन में उसके सवाल आते भी हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, साहित्य को हो सकता है चालू करेंगे, या कमेंट करिएगा जो भी आप लोगों को पढ़ना हो। और हमारी क्लास हिंदी व्याकरण खत्म हो गया और पॉलिटिकी खत्म हो गया, संविधान पूरा हमने पूरा एक एक चीज़ को कवर करवा दिया। तो कल से एक नया चैप्टर होगा। आज के हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। नमस्कार।